जम्मू कश्मीर में एनएच की लंबाई 1695 किलोमीटर की है और 2021 में अब एनएच की लंबाई 2664 किलोमीटर हुई है और हमने 969 किलोमीटर नए एनएच घोषित किए हैं। जम्मू कश्मीर ये हिमालयन वैली होने के कारण यहाँ टनेल्स जिसको हम सुरंग कहते हैं उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, पर यह बहुत पहले ही काम होना चाहिए था। इसके लिए हमने विशेष प्रायोरिटी करके इसको फोकस किया है। जम्मू कश्मीर में हमारा अभी 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन चल रहे हैं, जिसके डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उसकी आपको जानकारी दूंगा। उसमें से पहले 6 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कौन से हैं वो बताऊंगा और फिर 6 प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी दूंगा जो जम्मू कश्मीर के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी होंगे और जम्मू कश्मीर का पूरा विकास, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सब प्रकार की इकोनॉमी का विकास इसके कारण निश्चित रूप से होगा। पहला जो इम्पोर्टेंट है, जिसको जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन कहा जाता है, वो है जम्मू श्रीनगर, जम्मू उदयपुर, बनिहाल, श्रीनगर, उधमपुर। ये 230 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसके ऊपर हमने 8000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। उसके डिटेल बाद में आपको बताऊंगा। फिर जम्मू श्रीनगर को हमने एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं। वो जम्मू, चैनानी, किनानी, खनबाल और श्रीनगर, इसके ऊपर 13000 करोड़ रुपए का काम हम कर रहे हैं। ये अल्टरनेट कनेक्टिविटी है। यहाँ बार बार बर्फ गिरने से रोड बंद हो जाते हैं और इसलिए हमने विशेष रूप से अल्टरनेटिव भी रोड की व्यवस्था की है। फिर श्रीनगर से लेह और श्रीनगर, ये आज ही आप इस रोड से आए हैं। ये चेड़मोर टनल, बाल्टल और जोजिला लेह, ये करीब 10,000 करोड़ रुपए इस मार्ग पर हम खर्चा कर रहे हैं और जिसमें अभी चेड़मोर टनल से हम आए हैं, बाल्टाल में हम लोग हैं और जोजिला जो टनल है उसके वेस्टर्न एंट्री में हम हैं। आज सुबह में हेलीकॉप्टर से पहली बार लद्दाख और लेह के एलजी आए थे। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और अधिकारीगण थे, वहाँ के लोग थे। तो मैं ईस्टर्न जो टनल का एंट्रेंस पॉइंट था वहाँ में था। तो आज ये आशिया का सबसे बड़ा टनल हम जो बना रहे हैं, ये इसका प्रोजेक्ट की 10,000 करोड़ लागत है। शायद ये और 5-1000 करोड़ बढ़ेगी, क्योंकि इस टनल को एस्केप टनल के बाद करना, वो छोटी टनल करना कि बड़ी करना, इसका निर्णय हम लोग करेंगे। फाइल मंत्रालय में आई है और निश्चित रूप से इसके अंदर में 3 जगह पर वर्टिकल शाफ्ट है और वहां से ऊपर से जो एयर आती है वो अंदर आएगी, जिसके कारण टनल में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग है। बाद में हम लोग कश्मीर से लेह अल्टरनेट कनेक्टिविटी जो है, खानबाल, बाल्टाल और जोजिला लेह, ये 1300 करोड़ रुपए का काम हमने इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर जम्मू से अखनूर और पुंछ, ये करीब 5200 करोड़ रुपए का काम है, ये भी शुरू हुआ है। फिर श्रीनगर से शोपिन, ये 110 करोड़ के इंप्रूवमेंट का काम है। अब ये इंपॉर्टेंट 6 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट है, पर ये अगर कह देंगे तो ये हमारी लगभग हार्टलाइन है। ये जो जम्मू से श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, बनियाल और श्रीनगर, ये 230 किलोमीटर 8000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जम्मू से काजीगुंडा से बनियाल होकर श्रीनगर के लिए 16 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण तथा 8 किलोमीटर 4 लेन टनल का निर्माण हो गया है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 32 किलोमीटर की टनल
हम लोग जम्मू कश्मीर में बना रहे हैं और 20 किलोमीटर के टनल हम लद्दाख और लेह में बना रहे हैं। श्रीनगर से बनियाल तक 1433 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण हो गया है। ये काम पूरा हुआ है। जम्मू श्रीनगर वैकल्पिक कनेक्टिविटी जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका काम NHIDCL को दिया है, वो जम्मू, चैनानी, खिलानी, खनबल, श्रीनगर, ये 13,000 करोड़ का काम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NHIDCL को जो काम हम दे रहे हैं उसमें से ये इंपॉर्टेंट काम उनके पास है। और आपको मैंने बताया था कि विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के लिए और पहाड़ी क्षेत्र के लिए जम्मू कश्मीर, बाद में हिमाचल, उत्तराखंड, उसके साथ हमारी 7 सिस्टर्स वाला जो आसाम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, और अभी मैं पश्चिम बंगाल में भी कुछ काम NHIDCL को दे रहा हूं। तो NHIDCL को अभी हमने 2 लाख करोड़ रुपए के काम दिए हैं। इसकी स्थापना, मैं मंत्री होने के बाद इसकी स्थापना हुई और इसका कंसंट्रेशन केवल पहाड़ी क्षेत्र में है। और अभी इनको ये जम्मू में, श्रीनगर में 4 पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं। तो मैंने आज कल जम्मू के LG से भी बात की कि पार्किंग प्लाजा बस पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे बनाने के लिए, और उसके साथ रोड साइड एमिनिटीज भी बना रहे हैं हम। NHI बना रही है वो रोड पर पूरी। उसके डिजाइन बहुत सुंदर है। हबीब खान करके आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है, ताज का डिजाइन करते, उनको मैंने स्पेशली दिया था। और आज मैंने NHIDCL को भी सूचना दी है कि इस रोड पर यहाँ का कल्चर, यहाँ का डिजाइन, यहाँ की रहन सहन, उसका आधार लेकर उसी प्रकार का डिजाइन और यहाँ का मटेरियल यूज करके 5 स्टार ये रोड साइड एमिनिटीज, रेस्टोरेंट्स, जहाँ यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट मिले, और उसके साथ साथ यहाँ का फूड मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रोल पंप और डीजल और LNG, CNG, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन तो होगा ही, वॉशरूम्स होंगे ही, और हमारी जो बहनें आती है छोटे बच्चों को लेकर, तो उनको मिल्क के लिए भी अलग रूम होगी। ये भी उसका सुधार किया। इतना फॉरेन स्टैंडर्ड के ये बनेंगे। और आज मैंने उनको एक विशेष सूचना की है कि पूरे रोड पर मुझे फ्लावर्स लगाकर चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के जिस रीजन की विशेषता है, उस फ्लावर के पूरी तरह से प्लांटेशन इस रोड के आजू बाजू में हो, ताकि ये फ्लावर वैली में हम जा रहे हैं, इस प्रकार का इसका दर्शन हो। और आज उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार देकर, उनके नर्सरीज को काम देकर, कोई लाल होगा, कोई नीला होगा, ऐसी लाइन की लाइन लगी होगी, तो वो भी काम इनको दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें जैसा मैंने कहा था कि जम्मू से चैनानी, खिलानी, सिंथन पास होकर खानाबल तक कार्य अभी चल रहा है। इसमें सुध महादेव के पास 4.5 किलोमीटर का सुरंग मार्ग का DPR बन गया है और उसका आने वाले 4 महीने में टेंडर हो जाएगा। सिंथन पास पर 4,600 करोड़ की लागत से 10.20 किलोमीटर के सुरंग मार्ग का DPR बन गया है। उसका भी जल्द टेंडर किया जाएगा, वो भी 4 महीने में हो जाएगा काम शुरू। खिलानी बाईपास से 350 करोड़ की लागत से सुरंग मार्ग का DPR बन गया है और जल्द इसका टेंडर किया जाएगा। और उसके साथ साथ अनंतनाग में बाईपास के जरिए जम्मू से श्रीनगर का मार्ग भी जोड़ा जाएगा। आपको पता ही होगा कि कल मैंने श्रीनगर के रिंग रोड का भूमि पूजन किया, शुरुआत की काम की, जो रोड 3,000 करोड़ का है। और जम्मू का भी रिंग रोड लगभग काफी काम हुआ है, वो भी करीब 5,000 करोड़ का रिंग रोड हम जम्मू में भी बना रहे हैं। इसके साथ जो लद्दाख और लेह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार अटल टनल का मैंने प्रवास किया था मनाली से, और मनाली से लेकर हम 4 टनल बना रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट लद्दाख और लेह आएंगे, और लद्दाख और लेह से आने के बाद जोजिला से और झेड़मोर से होकर श्रीनगर तक जा पाएंगे। यानी आप समझ लीजिए कि शिमला से शुरू होकर पूरे हिमालय का प्रवास करते हुए लद्दाख और लेह से जाकर फिर हम लोग श्रीनगर तक जाएंगे, ये जोजिला और झेड़मोर से। तो ये तो जन्नत है। ये इतना अच्छा है कि
इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ टूरिज्म के लिए हमारे देश से और वर्ल्ड के लोग आएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट और विशेष रूप से जो डावोस में मैंने देखे थे कि आइस के ऊपर विशेष प्रकार के खेल थे, रिसोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर, रेस्टोरेंट्स, जिसके कारण यहाँ समृद्धता और संपन्नता आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट बढ़ेगा, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को अच्छा मार्केट मिलेगा और यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की गरीबी दूर होगी। यही इसके पीछे मकसद है। और श्रीनगर से लेह में जोजिला और जेडमोर, ये जो अभी ये टनल देखी आपने, और लेह तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। 6 महीना सब बंद है, यहाँ लोग जाना आना बंद, खाना पीना बंद, गैस बंद, पेट्रोल बंद, डीजल बंद, सब्जियां बंद। कोई अगर बीमार हो जाए तो बेचारी क्या हालत होती होगी आप सोचिए। तो एक लाइफ लाइन है लद्दाख लेह के लोगों को और कश्मीर के लोगों को इसके कारण मिली है। जोजिला टनल जो है वो विश्व की सबसे ऊंचाई वाला वाई डायरेक्शनल सुरंग मार्ग बन रहा है। ये विश्व का सबसे ऊंचाई वाला, और इसमें सतह से सुरंग की ऊंचाई 11,575 फीट है। देखो हमने इस समय बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। हमने मुंबई दिल्ली हाईवे में 2.5 किलोमीटर रोड, सीमेंट कंक्रीट 4 लेन रोड 24 घंटे में किया। 2.5 किलोमीटर 4 लेन रोड। फिर हमने सोलापुर बीजापुर सेक्शन में 26 किलोमीटर रोड सिंगल लेन एक दिन में 22 घंटे में किया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। तीसरा, हमारे NHAI ने और हमारे इंजीनियर्स ने और कॉन्ट्रैक्टर्स ने सबने मिलकर हमने 38 किलोमीटर कोविड का पीरियड होने के बाद हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तीसरा ये भी चौथा रिकॉर्ड तोड़ा है कि हमने करीब 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया है। अब ये सुरंग की लंबाई 14.5 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 11,575 फीट है। तो ये 14.5 किलोमीटर ये एशिया का सबसे बड़ी हाइट है, इसकी लेंथ है, और ऊंचाई वर्ल्ड की सबसे ज्यादा है। तो अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। अप्रोच मार्ग की लंबाई करीब 19 किलोमीटर है, 18.47 किलोमीटर। उसका भी काम जगह जगह पे शुरू है। इसकी कुल लंबाई टनल और रोड को मिलकर 32.62 किलोमीटर है और इसकी सिविल लागत 4,509 करोड़ रुपए है। आपको ताजुब होगा कि ये 4 बार टेंडर निकला था। चौथे बार जो आया था ऑफर 11,500 करोड़ की थी। अभी ये लागत 4,500 करोड़ तक आई है और हम उसमें अंदाजन 4,500 भी खर्चा करेंगे तो भी इसमें हम कम से कम 4 से 5,000 करोड़ की बचत हमने की है। देखो मैं बड़े अभिमान के साथ आपको बताऊंगा, हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्वालिटी कॉन्शियस है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम करप्शन फ्री है। कोई ठेकेदार आपको किसी को भी मिलते ही हो, किसी को आप बताएगा नहीं कि हमें मंत्री जी के पास वीके सिंह साहब है, मैं हूं, किसी के पास जाना पड़ा। तो हम लोग चारों पांचों बातों के बारे में काम करते समय ये विशेषता इसकी रही है। और इसकी जमीन अधिग्रहण अगर लागत होकर अब सब प्रकार की रोड साइड एमिनिटीज, अभी मैंने फ्लावर का बताया, फिर रोड साइड एमिनिटीज में मैंने कहा है कि अभी मैं बाद में अगले साल कोशिश करूंगा कि मुंबई, पुणे और देश भर के जो टूरिस्ट को ले जाने वाली जो ट्रैवल कंपनी है, वो सीता ट्रैवल और गीता ट्रैवल और कौन सी मुंबई पुणे की रानी ट्रैवल, बड़ी आज मुझे केसरी ट्रैवल मिली। तो ये ट्रैवल के जो देश के सब कंपनी है उनको, और उसके साथ साथ ट्रैवलिंग क्षेत्र के सभी लोगों को बुलाकर मैं यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख और लेह दोनों सरकार के सहयोग से इसी क्षेत्र में हम उनका कॉन्फ्रेंस लेंगे बड़ा, ताकि उनको ये दिखाएंगे कि ये कितना सुंदर एरिया और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा किया है, ताकि आप टूर का आयोजन यहाँ करिए, ताकि यहाँ अलग अलग प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट होंगे, आइस पर स्केटिंग होगा और अलग अलग लोग आएंगे। और अब मुझे भारत सरकार ने रोपवे, केबल कार और फर्निकुलर रेलवे का भी काम दिया है और आज ही मैंने NHAI DCL को सूचना दी है
अभी यहाँ से आप देखते थे ऊपर में, वहां हम लोग उन्होंने कहा, मैंने कहा कि इसको डिजाइन करके बनाई। वो लाइफ लाइन है जम्मू और कश्मीर की, लद्दाख और लेह की, खुल जाएगी और आगे चलकर लद्दाख और लेह से लेकर हमारे मनाली तक हम और अटल टनल के बाद 4 टनल बना रहे और वो भी रोड बड़ा बना रहे। तो निश्चित रूप से ये पूरा एक प्रकार से अल्टीमेट ऐसा एरिया है और यहाँ रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, रोड साइड एमिनिटीज, इसके साथ ये बहुत ही सुंदर प्रदेश को हमारे वर्ल्ड प्राइड ऐसा ये है और इसको बनाने का सौभाग्य हमारे विभाग को मिला है। मैं और आदरणीय वीके सिंह जी के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आज NHAIDCL को भी बधाई दूंगा कि मुझे विश्वास नहीं था कि इतना ठीक और अच्छा काम हुआ होगा, तो उनको भी मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने भी काफी ठीक काम किया है। कॉन्ट्रैक्टर जो है दोनों भी एप्को और मेगा इंजीनियरिंग यहाँ उपस्थित है, वो काफी स्पीड से काम कर रहे हैं और उनकी स्पीड अप में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सब प्रकार के क्लियरेंसेस है। और मैं इस बार आखिर में ये बात बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के LG और विशेष रूप से लद्दाख लेह के LG और उनके साथ उनका प्रशासन, राज्य प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर है, SP है, आपको मालूम है यहाँ कितनी कठिनाइयां है। और उसके साथ साथ पब्लिक में हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन भी यहाँ उपस्थित है, सभी का, जनता का भी सहयोग मिल रहा है और इसी के कारण ये काम इतने गति से हो रहा है। मुझे अंदाज नहीं है, पर जहां तक इस दोनों प्रोजेक्ट पर यहाँ के स्थानिक 3,500-4 हजार लोगों को काम मिला है, रोजगार मिला है। और मैंने आज भी हमारे NHAIDCL के अधिकारियों को कहा है कि यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिले और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के लोगों को ट्रेन करे, उनका स्किल डेवलपमेंट का छोटा सा ट्रेनिंग करे, उन्हीं को पढ़ाए और उन्हीं को ट्रेन करे और यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि ये सामाजिक। Press bell icon, never miss an update.